ककरौली गांव में हम पुलिस से भी गुजारिश करेंगे, आप देखते ही हमको चालान मार देते हैं। हमको मालूम आप बहुत हमसे मोहब्बत करते हैं, मगर इतनी ज्यादा भी मोहब्बत मत करिए जो हमारी जेब खत्म हो जाए। और फिर आ जाइए, आपके मुख्यमंत्री बाबा के ऊपर भी कुछ बोलना पड़ेगा। आप देखते जाइए बीजेपी क्या कर रही है। जो भी अल्पसंख्यक समाज के लोग अपने हाथ और खून पसीने की कमाई से अपनी जिंदगी गुजारते, उनकी कारोबार को, उनके बिजनेस को खत्म कर दिया जा रहा है, मगर कोई आवाज उठाने वाला ही नहीं, कोई लड़ने वाला ही नहीं। चुनाव आ गया तो सब आ जाते हैं कि भैया को जिताओ, दरी बिछाओ, अपनी जवानी को कुर्बान करो, उसके बाद हम ही मरते हैं, उसके बाद हम ही मरते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे भाई आप सुनिए, हाँ जिंदा है, आप भी जिंदा है, हम भी जिंदा है। हम और आप जब तक जिंदा है उस वक्त तक कयामत नहीं आने वाली, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तीसरी जो अहम बात हम आपको बताना चाहते हैं, यहां पर आप जानते हैं कि मजलिस पार्टी जब लड़ रही है तो मुझे बताया गया कि हस्बे आदत, हस्बे रिवायत हमारे जो सियासी मुखालिफिन है वो बोलना शुरू कर दिए, भाजपा का फायदा हो जाएगा, भाजपा का फायदा हो जाएगा। कहां से फायदा होगा मुझे बताओ। अच्छा, यहां पर एक और विधानसभा में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, करहल में हो रहा है। करहल में बीजेपी का उम्मीदवार कौन है? अखिलेश के भाई धर्मेंद्र का बहन वही लड़ रहा है। तुम अपने परिवार को नहीं रोक सकते और तुम आकर यहां पर मीरापुर में कह रहे हो कि मजलिस लड़ रही है तो फुलां को फायदा हो जाएगा। अरे तुम्हारे भाई का बहन भी लड़ रहा है, यानी तुम्हारे परिवार हर पार्टी में बैठकर मलाई और गुलाब जामुन खा लेंगे और हमको वोट न दे कोई। ये कैसे होगा बताइए आप। और अहम बात मैं आपको याद दिला रहा हूं, 2012 सितंबर, ये मुजफ्फरनगर जिले में आता है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ। आजादी के बाद सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान अगर बेघर हुए 50,000, इसी अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे बेघर हुए थे, जो खेतों में रह रहे थे, पर्दों के टेंट में रह रहे थे। और यही अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे जब 50,000 लोग बेघर हो गए थे। किसी के माओं की इज्जत लूट ली गई, किसी के बहनों को कत्ल कर दिया गया। आप कैंपों में जिंदगी गुजार रहे थे और अखिलेश यादव सैफई में उत्सव मना रहे थे, मुंबई से एक्टरों को बुलाकर नाच गाना करवा रहे थे। यही अखिलेश यादव थे जिन्होंने बुलडोजर चलाया था उन रिलीफ कैंपों के ऊपर। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि याद रखिए, यही समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, यही मुजफ्फरनगर का इलाका था जहां पर यह हुआ था। और जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, कौन उन कैंपों में जाकर फिरकर उन गरीबों की मदद करने के लिए आया था? मैं 3 दिन इस कैंपों में रहा, जाकर देखता रहा। उस जमाने में मैं आया और हमारे दोस्त शाहनवाज साहब थे, मरहूम जफरयाब जिलानी साहब के साथी थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आप अपने जहन नशीन कर लीजिए। 20 तारीख के दिन अपने के वोट का इस्तेमाल करिए और फिर इस यहां पर ककरौली गांव में हम पुलिस से भी गुजारिश करेंगे, आप देखते ही हमको चालान मार देते हैं। हमको मालूम आप बहुत हमसे मोहब्बत करते हैं, मगर इतनी ज्यादा भी मोहब्बत मत करिए जो हमारी जेब खत्म हो जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
और फिर आ जाइए आपके मुख्यमंत्री बाबा के ऊपर भी कुछ बोलना पड़ेगा। आजकल बाबा महाराष्ट्र में फिर रहे, सुनिए, महाराष्ट्र में फिर रहे और नहीं सूरत और नारा लगाए हैं, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से वो चैलेंज कर रहा हूं, झांसी में मेडिकल कॉलेज में 10 मासूम बच्चे जलकर मर गए, 10 मासूम बच्चे जलकर मर गए। और जब वो वार्ड में, न्यू नेटल केयर के वार्ड में एक शख्स था जिसके 2 जुड़वा बेटियां भी उस न्यू नेटल वार्ड में थे। जब वार्ड में आग लगी तो शख्स कूदकर 10 से ज्यादा मासूम छोटे बच्चों की जान बचाया। बाद में मालूम हुआ कि उसकी 2 बेटियां, जुड़वा बेटियां जलकर मर गई। और उस शख्स का नाम आपको मालूम क्या था? जिसने 10 से ज्यादा मासूम बच्चों की जान बचाई, जो 6-8 महीने के बच्चे बच्चियां थे। उस शख्स का नाम याकूब मंसूरी था। याकूब मंसूरी कूद गया आग में। ये नहीं देखा मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, देखो याकूब मंसूरी आग में कूदकर ये नहीं देखा कि किस समुदाय, किस मजहब के मानने वालों के बच्चे हैं। वो ये देखा कि बच्चे जल रहे हैं और कूद गया। ये अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, वो अपनी 2 मासूम जुड़वा बच्चियों को नहीं बचा सका। मैं योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहा हूं, क्या तुम याकूब मंसूरी को बुलाकर उसके सामने बोल सकोगे, बटोगे तो कटोगे? बोलोगे आदित्यनाथ, क्या तुम बोल सकोगे कि बटोगे कटोगे? याकूब मंसूरी को बोलो। क्या देश के प्रधानमंत्री याकूब मंसूरी को बुलाकर बोलेंगे एक है तो सेफ है? किसके लिए नारे लगाए जा रहे हैं? किसके खिलाफ जहर फैलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? ये सब के सब भाजपा के लोग एक समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं।